एवरीवन, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने जो है टॉपिक कवर किया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। जो भी किरचॉफ्स के लॉज थे वे हमने दोनों ही लॉज को अच्छे से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था। और आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा, जो आपका चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके लास्ट जो टॉपिक आपका रह जाता है वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली होता क्या है इसको आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिएगा बेटा, हम यहाँ पर एक डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पर आपको जो है 4 रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, किस इस तरह से लगाना है। ये आपका लगा रहता है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है, जिसको ये भी आपका एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है। यानी कि जो है रेजिस्टेंस ही यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का होता है उसको हम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कहते हैं। कैपिटल जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेजिस्टेंस आपका जो है P हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस आपका Q, थर्ड जो रेजिस्टेंस है R और फोर्थ जो रेजिस्टेंस है वो S है। तब यहाँ पर आप जो है एक सेल आप कंसिडर करते हैं जिसका पोटेंशियल जो है कैपिटल E है। इसके साथ ही एक की आप जो है यहाँ पर लेते हैं और इसको ब्रांच को यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा A, B, C और D। ठीक है, ये आपका जो है एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। आई होप सो आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। अब आप जो है इसमें थोड़ा सा लिखिए बेटा मेरे कहने से, ठीक है। सो लिखिएगा, इन दिस 4 रेजिस्टेंसेस इन दिस 4 रेजिस्टेंसेस। 4 रेजिस्टेंसेस कौन कौन से है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 4 रेजिस्टेंसेस है। एक रेजिस्टेंस आपका P है, Q है, R है एंड S। ये हमने 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर किए हैं। आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए स्क्वायर ABCD as shown in figure। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है 4 रेजिस्टेंसेस को लिया है यहाँ पर P, Q, R एंड S, ठीक है, जो कि एक स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अक्रॉस द डायगोनल AB, जो आप डायगोनल देख रहे हैं A और B, AB के अक्रॉस हमने जो है यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट किया है, ठीक है, विद द की के साथ। तो यहाँ पर आप लिखिएगा बेटा, अक्रॉस द डायगोनल AB ए बैटरी कैपिटल E एंड ए की कैपिटल K आर कनेक्टेड एंड across the diagonal CD के अक्रॉस आप देख सकते हैं हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। तो आप लिखिएगा ए गैल्वेनोमीटर कैपिटल G is connected। If the 4 resistances are so, if the 4 resistances
are so adjusted that on pressing the key, that on pressing the key, the galvanometer shows no deflection, then the bridge is said to be in balanced condition। ठीक है, इसमें बताया गया बेटा कि यदि हम यहाँ पर जब की को प्रेस करते हैं, ये की जब प्रेस की जाती है, तब यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होता है जो हमने लगाया है सी और डी के बीच, तो ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो इसका मतलब ये जो ब्रिज है ये आपका बैलेंस कंडीशन में कहे जाता है। ओके, इन बैलेंस कंडीशन बैलेंस कंडीशंस क्या है बेटा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। बैलेंस कंडीशन आप जो है लेकर चलोगे यहाँ पर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस यानी कि P और Q का रेशो इक्वल होता है नीचे के दोनों रेजिस्टेंसेस के यानी कि R और S के रेशो के इक्वल होना चाहिए। इसी को हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो है इसको प्रूफ देखिएगा बेटा, यही आपको जो है यहाँ पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए आपको एक बार फिर से उस डायग्राम को दोबारा से बनाना है। डायग्राम देखिएगा, यहाँ आपने जो है एक रेजिस्टेंस दिखाना है। इस रेजिस्टेंस को आपने P बोला था बेटा, और एक रेजिस्टेंस जो है आप इधर दिखा दोगे, इस रेजिस्टेंस को Q। एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को हम जो है यहाँ पर R कहते हैं, और एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाना है जिस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कैपिटल S। और हमने जो है एक गैल्वेनोमीटर जब लगाया था तो उसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको ये डायरेक्शन भी थोड़ा सा दिखाओगे कि जब इसमें करंट फ्लो करती है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ओके, सो यहाँ आप जो है इसके अक्रॉस हमने ली थी बेटा एक सेल जिसका ईएमएफ दिया गया था कैपिटल E, और उसी को हमने कनेक्ट किया था एक की के साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस सर्किट में जो है करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेंगे। आप पहले मार्किंग कर दीजिएगा, हम इसकी मार्किंग कर देते हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। आप देख सकते हैं A B के अक्रॉस हमने बैटरी और की को लिया है, और जो CD पॉइंट है उनके अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखिएगा बेटा, जब आपके करंट जो है सेल से निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ A पॉइंट पर आने के बाद वो करंट जो है डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में, एक P की तरफ जाएगी और एक जो है किधर चली जाएगी, ये चली जाएगी R की तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो P की तरफ करंट जा रही है उसको I1 कह दीजिएगा, और क्योंकि टोटल करंट I थी आप, सो दूसरी साइड जो करंट फ्लो करेगी उस करंट को आप जो है I माइनस I1 नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा जो करंट I1 C पॉइंट पर जाएगी तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो करंट आएगी उसको हम IG कहना है। तो इधर जो CB ब्रांच में करंट जाएगी वो I1 माइनस IG फ्लो करेगी। ठीक है, आई होप सो आपको ये करंट जिस तरह से हम दिखा रहे हैं सर्किट में आपको समझ आ रहा होगा।
उसके बाद देखिएगा डी पॉइंट पर जब आप देखोगे तो ऊपर से जो करंट आ रही है वो IG आ रही है, और AD ब्रांच में जो करंट आ रही है I-I1 आ रही है। तो यहाँ पर DB ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगी वो इन दोनों का सम करेगी, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे I-I1 और प्लस IG। ठीक है, ये करंट जो है यहाँ पर फ्लो करेगी बेटा, किस ब्रांच में? DB ब्रांच में। और बी पॉइंट पर जा करके अब ऊपर से जो करंट आ रही है वो करंट आ रही है I1 माइनस IG, और नीचे से करंट जो जा रही है I-I1 प्लस IG। तो इस पॉइंट पर जाकर ये करंट जो है ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये जंक्शन हुआ और जंक्शन पर जो करंट है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 और प्लस IG। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। IG से IG कैंसिल हो जाएगा, तो जो करंट बचेगी वो बचेगी बेटा I। तो आप देख सकते हैं कि हम जिस सेल से जो करंट लेकर चलते हैं उस सेल में वो ही करंट वापस आना चाहिए। एक बात तो ये आपको बतानी। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, लूप लेना है, क्योंकि हमने KVL में पढ़ा था, किरचॉफ लॉज हमने पढ़े थे। तो यहाँ हमने एक लूप लेना है इस तरह से क्लॉकवाइज, और एक लूप दूसरा भी आप जो लोगे यहाँ पर उसको भी आप क्लॉकवाइज ही ले लीजिएगा। चॉइस है आपकी, आप चाहो दोनों लूप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, आप चाहो तो दोनों लूप में से एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। अब देखिएगा बेटा, इसमें हम जो है प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए लेट कैपिटल G इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये क्या है बेटा? कैपिटल G रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो यहाँ पर दिखाया गया है CD ब्रांच में। ठीक है, अब इसके बाद अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज लूप। अब आप ये देखिएगा, लूप जो आपने लेना है वो लेना है बेटा ACDA। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज आपने लूप कंसीडर करना है। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना जो लूप बनाया है उसी को सोल्व करोगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका मैं बता दूँ आपको, किरचॉफ सेकंड लॉ होता है वो होता है समेशन ऑफ RI इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल E। यानी कि जो भी आपका रेजिस्टेंस और करंट का साथ दिया गया है, यानी कि रेजिस्टेंस टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस टू विद द कोरस्पोंडिंग करंट इक्वल होता है बेटा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF इन द गिवन सर्किट। सो यहाँ पर हम अभी हम देख रहे हैं कि ACDA इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो है बेटा P, और जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I1 A से C ब्रांच में, आप देख सकते हैं। C से D में जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर कैपिटल G है, और जो करंट फ्लो हो रही है वो IG हो रही है, माइनस जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं AD ब्रांच में वो है बेटा कैपिटल R, और जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो हो रही है I माइनस I1, और इसको आप कर दोगे इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं दी गई है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ओके, आफ्टर दैट आप जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज लूप। इस बार जो लूप लेना है आपको CBDC, ये आपने क्लॉकवाइज लेना है। सेकंड लूप आप देख सकते हैं यहाँ पर,
उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बेटा प्लस का Q, और जो करंट आ रही है वो आ रही है बेटा I1 माइनस IG। जो Q ब्रांच में करंट है वो आ रही है, सी बी ब्रांच आप देख सकते हैं Q रेजिस्टेंस में जो करंट है वो है I1 माइनस IG। ठीक है, इसी तरीके से जब आप बी डी ब्रांच की बात कर रहे होगे तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का S I माइनस I1 प्लस IG। जो बी डी ब्रांच में करंट है वो हमने लिखनी है प्लस, अब यहाँ पर फिर से जो है आपका जो है क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, क्योंकि आप DC ब्रांच में बात कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है तो साइन माइनस आएगा, और ये हो गया रेजिस्टेंस G और करंट हो गई IG इक्वल टू 0। इसमें भी कोई सेल नहीं दी गई है तो इसलिए हम इस तरीके से दो इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है बेटा। सो अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में हम यहाँ पर जानते हैं कि जो बैलेंस कंडीशन होती है, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, तो डेट मीन्स गैल्वेनोमीटर करंट जो है क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं कि देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो इक्वेशन आपने यहाँ पर बनाई हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन इक्वेशंस को हम जो है रिड्यूस करेंगे बेटा, रिड्यूस्ड टू। तो ये जो इक्वेशन रिड्यूस होकर के, यानी कि हमें क्या करना है, जहाँ IG आप देख रहे हैं इनकी जगह पर क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। ये भी 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी आपका जो है 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो इक्वेशन बचेगी उसको लिख लेना है। इक्वेशन यहाँ पर देखिएगा क्या बचेगी, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें रह जाएगा बेटा PI1 माइनस RI माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं PI1 इक्वल टू RI माइनस I1, इसको इक्वेशन थर्ड कह दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो सेकंड इक्वेशन है उसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का Q I1, यानी कि हम इसको जो है इस तरह से बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, Q I1 और माइनस का S I माइनस I1 इक्वल टू 0। बाकी कुछ नहीं बचेगा। अब आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो Q I1 इक्वल आ जाएगा S I माइनस I1, इसको इक्वेशन 4 कह दीजिएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, दोनों ही इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ है, अब आपको इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 4 से। तब यहाँ पर क्या बनेगा, PI1 अपॉन QI1 इक्वल टू ये आ जाएगा कैपिटल R I माइनस I1, और ये हो जाएगा आपका S I माइनस I1। ठीक है, अब जो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिएगा, जैसे I1 कैंसिल हो जाएगा और I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ रह जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इसी को बैलेंस कंडीशन कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, आई होप सो आपको ये टॉपिक एकदम से समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट यदि रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जो है नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे पहले वो डाउट सेक्शन के जो डाउट हो गया आपको वो डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले सभी स्टूडेंट्स।